तो ये है पार्ट 3 ऑफ ड्राइंग। 야돔. अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो मैंने पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम एसपी, स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। अगर आप भी मेरी तरह आर्ट के दीवाने हो तो सब्सक्राइब कर दो और उस बेल नोटिफिकेशन ऑन को दबा दो ताकि मैं जब भी आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। चलिए चलते हैं पार्ट 3 में। लीज़ा का स्केच बनाने के फाइनल पार्ट में हमारा 3 चीज़ों पे फोकस रहने वाला है। पहले तो जो ब्लैक कलर का उन्होंने कोट पहन रखा है उस पर, सेकेंड जो उनका हैंड थोड़ा बहुत दिख रहा है, जो लिपस्टिक उन्होंने लगा रखी है, मतलब जो हाथ में पकड़ रखी है वो, और उनका जो शोल्डर है वो पार्ट। और इन तीनों चीज़ों में 3 अलग अलग डिफरेंसेस है। पहले तो चारकोल पेंसिल जब आप कोट बनाने में यूज़ कर रहे हो, मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि आप ऑर्नामेंट्स हैं, क्लोथ्स हैं, हेयर्स हैं, अगर आपको हेयर थोड़े बहुत भी ब्लैक दिख रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ 85% लोगों के होते ही हैं, तो उसको चारकोल पेंसिल से ही आपको बनाना चाहिए ताकि आप ज़्यादा डार्क शेड्स दे पाओ। तो इसमें जो कोट बना रहे हैं वो ब्लैकिश तो दिख रहा है, बट अगर आप जूम करोगे और आपने अगर सेकंड पार्ट देखा है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा स्केच बनाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। और जब आप ये रेफरेंस पिक्चर को ज़्यादा जूम करोगे तो उसमें आपको डिटेल्स दिखेंगी कि बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कम्प्लीटली डार्क हैं कोट में, जो ब्लैक कलर का कोट है उसमें, और थोड़े बहुत ऐसे पार्ट भी हैं जहाँ पे लाइट शेड्स पड़ रही है। और वो लाइट शेड्स नहीं हैं बट वो लाइट कलर्स हैं। कलर्स का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई ब्लैक कलर है वहाँ पे अगर आप लाइट डालोगे तो आपको पता ही होगा कि वो थोड़ा बहुत लाइट दिखने लगता है, ग्रे टाइप दिखने लगता है। तो उसको बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा चारकोल पेंसिल्स। और सबसे पहले इस चीज़ में ये है कि जो हैंड बनाना है तो उसको आप कैसे लाइन टू लाइन बनाओगे, क्योंकि मैं बहुत बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आउटलाइंस मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, बट मेन चीज़ ये है कि आउटलाइंस बनाने के लिए मैं ये मना इसलिए करता हूँ क्योंकि आप बिगिनर हो, आपने नया नया स्टार्ट किया है स्केच बनाने का, तो आप डायरेक्टली पहले आउटलाइन बनाना शुरू कर देते हो और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के आप आउटलाइन बनाते हो। और प्रॉब्लम ये होती है कि जो वो आउटलाइन को, अगर जैसे कि ये हैंड बना रहे हैं तो उसमें फिंगर्स की आउटलाइंस होगी, ओके, तो उसको अगर आपको फिंगर्स के टेक्सचर, जो मतलब बीच का पार्ट होता है, उसके साथ आपको अगर ब्लेंड करना है, तो अगर आप जब ब्लेंड करने जाओगे तो वो लाइन जिसमें आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया था ना, वो ब्लेंड नहीं होने वाली आपका जो स्किन टेक्सचर है उसके साथ, वो बहुत वियर्ड लगने वाला है, बहुत गलत लगने वाला है। तो उसी के लिए मैं कहता हूँ कि आउटलाइंस बनाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करो। और मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे आउटलाइन है, आपको डिटेल्स दिख जानी चाहिए कि यहाँ पे आउटलाइन है, पर वो आउटलाइन में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके पेंसिल यूज़ मत करो, तभी आपका स्केच बहुत अच्छा दिखेगा। बट मेन चीज़ इसमें और एक लेयर है आउटलाइन बनाने में कि जब आप आउटलाइंस बनाते हो उसको आपको, जब आपका जो मतलब स्किन टेक्सचर है उसके साथ आप ब्लेंड करने जाते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो मैकेनिकल पेंसिल्स। और मैकेनिकल पेंसिल्स 0.5 mm होती है, और आपको पता ही होगा जितनी छोटी पेंसिल, मतलब जितने छोटे निब वाली पेंसिल से आप आउटलाइन बनाओगे, मतलब थोड़ा बहुत भी प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो गया, मतलब वो ब्लेंड नहीं होने वाला आपके स्किन टेक्सचर के साथ। तो ऑफ कोर्स आप आपकी पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आउटलाइंस बनाने में। बट जब आप बहुत 50-100 स्केचेस बना चुके हो और आपको पता है कि कहाँ प्रेशर अप्लाई करना है, कहाँ कम प्रेशर अप्लाई करना है, तभी ये चीज़ यूज़ करो, उसके पहले यूज़ मत करो। तब तक आप देखो कि स्किन टेक्सचर कैसा होता है, स्किन की आउटलाइंस कैसी है, ये सब पे फोकस करो। और अब हमारा आप फिंगर्स देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है, मतलब राइट हैंड है उनका, उसमें भी लेफ़्ट साइड वाला जो उनका पार्ट है वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट शेड्स हैं। आपको दिख रहा होगा कि वो कम्प्लीटली वाइट है, ठीक है, बट वो कम्प्लीटली वाइट नहीं है। वहाँ पे भी मैंने बेस लेयर 2B पेंसिल से बना रखा है पहले, उसके बाद जो 2B पेंसिल को मैंने इरेज किया है सिर्फ उसी जगहों पे जहाँ पे मुझे हाइलाइट्स दिख रही हैं और लाइट एकदम बहुत ज़्यादा दिख रही है, वहीं पे मैंने उसको इरेज किया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे हाइलाइट्स है, शेडोज़ है, उस पर फोकस करो। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता रहूँगा कि जितना आप आपके रेफरेंस पिक्चर को देखते रहोगे उतना ही ज़्यादा आप डिटेल्स देते रहोगे, और जितने ज़्यादा डिटेल्स उतना ही अच्छा और रियलिस्टिक स्केच आपका। अब आप देख सकते हो कि राइट साइड वाला जो उनका कोट है उसमें आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर का पार्ट है जहाँ पे हमारा शोल्डर होता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट ब्लैक दिखेगा आपको,
बहुत ज़्यादा लाइट नहीं बट थोड़ा बहुत लाइट ब्लैक दिखेगा। और उसका रीज़न आपको पता ही है, लाइट सोर्स, लाइट उसी पे पड़ रही है डायरेक्ट, तो ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट होगा। क्योंकि कम्प्लीटली ब्लैक बना दोगे तो वो ड्राइंग टाइप लगने लगेगा, और ड्राइंग और रियल स्केच टोटली अलग होते हैं, तो आपको ये चीज़ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद ये चीज़ है कि कैसे आप, आपका ब्लैक कलर है जो बहुत ज़्यादा ब्लैक था, राइट साइड वाला जो उनका पार्ट था, मतलब जो भी उन्होंने कोट पहन रखा है लीज़ा ने, उसको, और जो हैंड है उनका वो बहुत लाइट है। इस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल कम्प्लीटली ब्लैक होती है, बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ देती है, और जो हैंड है वो तो बहुत ज़्यादा लाइट है। हैंड का जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब 2H पेंसिल जितना लाइट है। तो उस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है, वो आपको ऐसे क्रिएट करना है कि जो आप हैंड बना रहे हो उसकी आउटलाइन और जो कोट है वो आउटलाइन दोनों मिक्स हो जाए, और मिक्स भी ऐसे कि जो दिखे नहीं। जो मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट जो गलती कर देते हैं स्टार्टिंग में ही कि वो पूरी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, पूरी स्ट्रेट लाइन बना दी, उसके बाद वो ब्लेंड करना शुरू कर देते हैं वो कोट को और हाइलाइट्स को और वो सबको। बट मेन चीज़ ये है कि वो लाइन जो उन्होंने बनाई उसी को शेड करना शुरू करना पड़ेगा उन्हें, तभी स्केचेस अच्छे बनने शुरू होंगे। इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और मेन चीज़ ये है, जो अभी गला बनाएंगे हम, गला और लेफ़्ट साइड वाला उनका शोल्डर का पार्ट है वो बनाएंगे, और उसमें भी हमें यूज़ करना है सेम टेक्निक जो हमने फेस पे यूज़ की थी, कि यहाँ पे तो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है फेस में और इसमें मतलब शोल्डर है। उसमें मेन डिफरेंस क्या है, वो ये है कि फेस पे शेडोज़, मतलब नाक बीच में जब भी आ जाती है तो ऑफकोर्स वो शेडोज़ बनाती है, बट जो लेफ़्ट साइड का शोल्डर है लीज़ा का, वहाँ पे तो कंप्लीट लाइट वहीं पे पड़ रही है, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो शेडोज़ बना पाए। तो ऑफकोर्स वो शेडोज़ नहीं बन रहे हैं, तो शेडोज़ जहाँ नहीं बनेंगे वहाँ पे कम्प्लीटली फ्लैट लुक ही होगा, बट उसमें भी लेयर्स होंगे। जो उनका बोन है, बोन के ऊपर का थोड़ा बहुत डार्कर पार्ट दिख रहा है, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स वो बनाने के लिए पहले आप 2B पेंसिल यूज़ करो हर बार की तरह। बेस लेयर में 2B पेंसिल से पूरा उसे ब्लेंड कर दो। ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर सकते हो, बट शार्पन वाला जो आपने ऊपर यूज़ किया था और गंदा हो गया था वो वाला नहीं, फिर से शार्प कर दो, और आप कंप्लीटली एकदम नया दिखना चाहिए आपका ब्लेंडिंग स्टम्प। उसके बाद फिर से यूज़ करो उसे, वो चीज़। ब्लेंडिंग स्टम्प से कम्प्लीटली जो डार्कर वाला पार्ट है वहाँ पे आप पहले डार्क कर दो उसे, और फाइनली जो रबर यूज़ कर सकते हो आप, वो रबर से जो हाइलाइटेड पार्ट्स हैं वहीं पे यूज़ करना चाहिए आपको। बाकी के पार्ट्स जो भी हैं आपके, वहाँ पे हाइलाइट्स यूज़ मत करो, रबर्स यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप सारे पार्ट्स को हाईलाइट कर दोगे तो जो शेडोज़ वाला पार्ट है और हाईलाइटेड वाला पार्ट है वो डिफरेंस नहीं दिखने वाला। ऑफ कोर्स कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली वाइट होते हैं, और कम्प्लीटली वाइट का तो ये सेंस है कि जो आपका ड्राइंग पेपर है वो और स्किन टोन दोनों इक्वल बहुत बार दिखते हैं, बट वो दोनों को डिफरेंस दिखाने के लिए, जैसे कि ऊपर का पार्ट है, वो डिफरेंस दिखाने के लिए आपको शेडोज़ और शेडिंग्स बनानी पड़ेगी। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा है इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का, और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज़।